फाइनली बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत आप बच्चों ने कमेंट किया था कि क्लास 12 2025 का पेपर लेकर आइए। तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 12 का पेपर है और ऑल सब्जेक्ट का पेपर मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। ये पेपर जो है बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है। 2025 का पेपर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और बारीकी से देखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही मायने रखेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में 2025 में होगा, उस एग्जाम में आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सारा वीडियो आप लोग देख लेते हैं, सारा क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन देख लेते हैं 2025 वाला, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 90 प्लस यानी 90% आप लोगों का मार्क्स आएगा। हो सकता है कि आप लोग टॉपर भी बन जाएँ, ठीक है। तो ये टॉपर बैच चल रहा है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री से लेकर साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, कॉमर्स, सब सब्जेक्ट का मैं पेपर अपलोड कर दिया हूँ। जाकर चैनल पर देख लीजिए, बीएस टारगेट एग्जाम यूट्यूब चैनल नाम है, उस चैनल पर आप लोग जाकर देख लीजिए। यही चैनल है, इसी चैनल पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो मनुष्यों में, ठीक है। अंग्रेजी में भी बता देंगे, इतना बात ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी कमेंट करते हैं, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी में बता देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि अंग्रेजी में आप नहीं बताते हैं, तो अंग्रेजी में बता देंगे, ठीक है। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो मनुष्य में होता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन, आंसर हो जाएगा ए वुमन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है? तो देखिए, द्विखंडन जो है अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ए और बी दोनों में द्विखंड पाया जाता है। तो ए और बी दोनों में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन, आंसर सी, बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, डीएनए अणु में जो साइटोसिन है 18% है, तो एडिसिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 32। डी इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए डीएनए मोलिकुल्स द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन विल बी कितना होगा? देखिए, 18% माने 80%, तो डीएनए साइटोसिन 80% है, तो उसका साइटोसिन का एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 32। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विडाल प्रशिक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल प्रशिक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो एड्स, आंसर हो जाएगा सी, एड्स। एड्स के लिए किया जाता है विडाल प्रशिक्षण, आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि विडाल टेस्ट इज डू टू कन्फर्म, आंसर हो जाएगा सी, एड्स, आंसर हो जाएगा सी, एड्स। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV जो है निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका, आंसर हो जाएगा डी, टी हेल्पर कोशिका। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि HIV अटैक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, तो आंसर हो जाएगा डी, टी हेल्पर सेल। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, ठीक है। आंसर सी, एंटीबॉडी। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, आंसर हो जाएगा सी, एंटीबॉडीज। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन सा है? तो विटामिन और सीरोटोनिन, आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए हिस्टामिन, बी सीरोटोनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी दोनों। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी इज हिस्टामिन
एंड डी सीरोटिन। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी दोनों। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोषण बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ए निषेकांड। निषेकांड आंसर हो जाएगा ए निषेकांड। ए निषेकांड। ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है to which one forms endosperm after fusion with male gametech। आंसर हो जाएगा ए ओस्पोस। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस। आंसर हो जाएगा ए। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि वन जीन पेयर्स hides the effect of another gain pair the phenomenon each। आंसर हो जाएगा ए एप्टिसिस। 10 नंबर क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए बाबू लोग, अभी आप लोग कहिएगा, देखिए 12 बज रहा है, यानी 11:47 हो रहा है, और मैं 12 से 2 बजे तक ये वीडियो 3 बजे तक रिकॉर्ड करूँगा, फिर इसको एडिट करूँगा। हमको 4 से 5 घंटा लगता है एक वीडियो बनाने में। पहले वीडियो बनाइए, इसके बाद एडिट कीजिए, इसके बाद उसको एडिट करने के बाद उसका थंबनेल बनाइए, इसके बाद उसको अपलोड कीजिए। तो 8 से 10 घंटा हमको लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, तो हम अब मान लीजिएगा हम कैसे बनाएंगे, हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो वीडियो आते रहेगा डेली। ठीक है, अब चलिए आगे क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक RNA कोडॉन से बनता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए त्रिक। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि ए सीक्वेंस ऑफ 3 bases on tRNA which binds to mRNA codon is। आंसर हो जाएगा ए ट्रिपलेट। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुचेरिया बैक्टेरोफेजी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी जीवाणु। आंसर हो जाएगा बी जीवाणु। आगे नंबर क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि द ग्रुप ऑफ विचेरिया बैक्टेरोफेजी विच केसेज फाइलेरिया इन ह्यूमन बींग्स इज। आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आंसर भी हो जाएगा एकीकृत। ठीक है, एकीकृत। अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सक्यूसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। आंसर बी लीवर। आंसर भी लीवर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेडल के नियम का एक अपवाद है। मेडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सी संलग्नता। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि एन
एक्सपेंशन ऑफ मेडल्स लॉ इज आंसर सी लिंकेज। आंसर सी लिंकेज। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? आंसर हो जाएगा डी सिफिलिस। आंसर हो जाएगा डी सिफिलिस। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? आंसर हो जाएगा डी साइफिल्स। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एंकीडना है क्या है? आंसर हो जाएगा बी अवशेषी अंग। आंसर हो जाएगा बी अवशेषी अंग। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि एंकीडना इज, आंसर हो जाएगा बी वेस्टिगल ऑर्गन। वेस्टिगल ऑर्गन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डोडो है। डोडो क्या है? आंसर हो जाएगा ए विलुप्त प्रजाति। आंसर हो जाएगा ए विलुप्त प्रजाति। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि डोडो इज, अंग्रेजी में कह रहा है कि डोडो इज, आंसर हो जाएगा ए एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? देखिए द्विगुणित अण्डाणु जो है द्विगुणित, बहुपुरुषम द्विगुणित और सी युग्मज द्विगुणित। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कहीं भी गलती होगा आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। ठीक है। अगला नंबर कह रहा है अंग्रेजी में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? आंसर हो जाएगा, देखिए ए दिया है ओवम, बी इंडोस्पर्म, सी जाइगोट, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? कौन सा पौधा जल में होता है? तो देखिए जलोद्भिद कौन सा पौधा है जो जल में अपना फल देता है? तो आंसर हो जाएगा ए सिंघाड़ा। आंसर हो जाएगा ए सिंघाड़ा। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि विच वन इज हाइड्रोफेटिक प्लांट? आंसर हो जाएगा ए डार्पा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साटोली कोशिकाएं पाई जाती है। साटोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए वृषण में। ठीक है, वृषण में। आंसर हो जाएगा ए वृषण में साटोली कोशिकाएं पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी 44 प्लस XY, यानी 44 प्लस XY। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि नंबर ऑफ थर्मोर्स इन ह्यूमन बीइंग्स मेल इज। आंसर हो जाएगा बी 44 प्लस XY, यानी 44 प्लस XY। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता है क्योंकि असम में। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए असम। अंग्रेजी में कह रहा है किरामो गैनेट्रिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी गैंडा अभयारण्य किस स्टेट में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए असम या बंगाल, पश्चिम बंगाल। यही दोनों में से कोई एक होगा। मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि बाघों का रिजर्व वेस्ट बंगाल आसाम होता है गैंडा अभयारण्य वाला। तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि RNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है। पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर थाइमिन एवं यूरेसिल। आंसर हो जाएगा डी थाइमिन एवं यूरेसिल। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि पायरेमाइडिन प्रेजेंट इन
RNAR, आंसर हो जाएगा डी थायमिन एंड यूरेसिल। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेटनस, आंसर बी। आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा कहीं भी आंसर गलती हो तो। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, आंसर डी टेटनस। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर हो जाएगा बी। अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, आंसर हो जाएगा बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर बी बाघों के लिए, आंसर बी बाघों के लिए। अंग्रेजी में क्या कर रहा है क्वेश्चन? अंग्रेजी में कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, आंसर बी टाइगर्स, आंसर बी टाइगर्स। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? आंसर सी घास, बकरी और शेर, घास, बकरी और शेर। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन, आंसर सी ग्रीन ग्रास, गॉट एंड लायन, आंसर सी ग्रास, गॉट एंड लायन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोसाइड इज, आंसर हो जाएगा ए शुगर, ए नाइट्रोजन हाउस, नाइट्रोजन नोच बेस। 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए गैमीटोनेजेनेसिस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कॉपी कलम उठा के एक ही क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटिक इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा ए गैमीटोसिस। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो इसका आंसर हो जाएगा लाइगेज, आंसर हो जाएगा सी लाइगेज। अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, आंसर हो जाएगा सी लाइगेज, लाइगेज। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, आंसर सी पारिस्थितिक तंत्र की, पारिस्थितिक तंत्र की। अंग्रेजी में क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, आंसर सी इकोसिस्टम, आंसर सी इकोसिस्टम। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्पादक, आंसर हो जाएगा ए उत्पादक से। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड टू, आंसर ए प्रोड्यूसर। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, किस में गर्म करते हैं? आंसर हो जाएगा ए केवल दूध को, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कर रहा है पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, आंसर हो जाएगा ए मिल्क ओनली। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परागवीति होती है, परागवीति होती है, आंसर सी त्रिस्तरीय, आंसर सी त्रिस्तरीय। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स इज, आंसर सी ट्रिपल लाइक्रेट, आंसर सी ट्रिपल लाइक्रेट।
34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, आंसर ए अस्थि मज्जा से। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम बोनेस मैरो। पैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोराई एंजाइम स्रोत है। इकोराई एंजाइम स्रोत है बाम H1 बी ई कोली। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि सोर्स ऑफ इकोराई एंजाइम इज, आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। कौन सा कीटभक्षी पौधे हैं, तो डासेरा और नेफेंथिस। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। आंसर हो जाएगा डासेरा नेफेंथिस। आंसर सी बोथ ए एंड बी दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, आंसर डी हो जाएगा केचुआ। आंसर डी हो जाएगा केचुआ। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्मेफ्राइड ऑर्गेनेशियम। आंसर हो जाएगा डी अर्थ और। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है, क्या है, आंसर हो जाएगा ए शैवाल। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि कोलेरा इज ए टाइप ऑफ, आंसर हो जाएगा ए शैवाल, एलेज। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्राइजिन वाल कृमि में किस फसल को बचाता है, किस फसल को बचाता है, आंसर डी गेहूं। अंग्रेजी में कह रहा है कि क्राइजिन प्रिवेंट्स व्हिच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। आंसर हो जाएगा डी वेट। तो अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में डीएनए में कौन सा फिगरिन बेस है। तो कौन सा फिगरिन बेस है, तो आंसर हो जाएगा सी एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि प्यूरनाइन बेसेज ऑफ डीएनए आर एडेनाइन एंड गुआनिन। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर किस कारण से होता है। कैंसर जो है किस कारण से होता है, तो कैंसर जो है आंसर हो जाएगा बी ऑन्कोजिन द्वारा होता है। ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि कैंसर इज केसेड बाई, आंसर बी ऑनकोजिनेस। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए 42 नंबर क्वेश्चन पे कि 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अलैंगिक प्रजनन। आंसर क्या हो जाएगा बी अलैंगिक प्रजनन। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोग्रेशन। तो आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी दोनों, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी दोनों। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फल में बीज चोल खाया जाता है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए जायफल में। आंसर हो जाएगा ए जायफल में। एरिल इज इडेबल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्रूट्स, आंसर हो जाएगा ए माई रिस्ट्रिक्शन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 का प्रदूषण का सूचक है। SO2 का प्रदूषण का सूचक है, आंसर बी लाइकेन। आंसर बी लाइकेन। अगला नंबर कह रहा है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, आंसर बी लाइकेन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? आंसर बी रानी मधुमक्खी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि मनी इज मेड बाई आंसर हो जाएगा बी क्वीन हनी बी। ठीक है, अब देखिए 11 बजे से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। देखिए कितना बज गया, देख लीजिए 1:10। अब कितना बजे तक चलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग हमको खुद ही पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से 1:10 हो गया। अब तो रत भर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम, तब वीडियो एक वीडियो तैयार करने में हमको एक रात लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हिंदी में क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो आंसर हो जाएगा डी रानीखेत बीमारी। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि विच डिजीज इज फाउंडेड इन हैंड, आंसर डी रानीखेत। ठीक है, अगला वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली एवं डोसा का आटा आंसर हो जाएगा डी ईस्ट, जो एक सूक्ष्म जीव होता है उसी के थ्रू बनाया जाता है। अब देखिए अंग्रेजी में कह रहा है द फॉलोवर of idli and dosa is made by the uses of which microwave? आंसर हो जाएगा डी एस्ट। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एग्रा रोज किससे प्राप्त होता है? तो एग्रा रोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास। आंसर हो जाएगा बी समुद्री घास। समुद्री घास से प्राप्त होता है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि एग्रा रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आंसर बी हो जाएगा सी वुड्स। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? आंसर सी जेकब तथा मोनार्ड। आंसर सी जेकब तथा मोनार्ड। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है ओपेरन मॉडल वाज proposed by, आंसर सी जेकब एंड मोनार्ड। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस में होता है, आंसर हो जाएगा ए CO2। आंसर हो जाएगा ए CO2। अंग्रेजी में कह रहा है कि बायोगैस कंटेंस, आंसर हो जाएगा ए CO2। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? आंसर सी पैकिटीन। आंसर सी पैकिटीन। अंग्रेजी में कह रहा है कि विच स्टेज डॉज क्रॉसिंग ओवर टेक पैलेस? आंसर हो जाएगा सी पैकिटीन।
52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीसीआर से किसकी जांच होती है। तो किसकी जांच होती है, आंसर हो जाएगा बी, क्षय रोग का। आंसर हो जाएगा बी, क्षय रोग का। अंग्रेजी में कह रहा है कि पीसीआर इज यूज्ड इन डिटेक्ट, आंसर बी, टीबी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहता है, आंसर सी, टोटिपेटेंसी। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव रीच टू द होल प्लांट, दिस property is known as, answer C, टोटिपेटेंसी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो सूत्र गुणता क्या है, आंसर सी, 3n। आंसर सी, 3n। व्हाट इज द पेलोडी लेवल ऑफ प्रोसोम्स इज इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आंसर सी, 3n। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, आंसर भी, अलैंगिक जनन। आंसर भी, अलैंगिक जनन। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हेन offspring is formed by single parent it is called as, answer B, asexual reproduction। 56 नंबर कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा बी, 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जेनेटिक्स, आंसर बी, सी, आंसर बी, 23। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, आंसर सी, जीन का रेगुलेशन। आंसर सी, जीन का रेगुलेशन। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हाट डॉग्स ओपरन मॉडल रिप्रेजेंट, आंसर सी, जीन रेगुलेशन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, आंसर बी, सेव। आंसर बी, सेव। अंग्रेजी में कह रहा है कि थैलामस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ए, एनोना। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए में किसका अनुवांशिक पदार्थ है, किसका अनुवांशिक पदार्थ है, आंसर बी, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, आंसर बी, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफाज। 50। अब क्या है, साइकोटी हो गया, 49 नहीं, कितना था, सीओ घुमरी घास, रानी मधुमक्खी। 1 मिनट जूम कर देते हैं भाई। तो हो गया। एक्टिन, शेरुक टीवी, 56।
59 हो गया, बैक टू फेज, आंसर बी हो गया 59 का। अब अगला चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ा, छोटा सा मोबाइल है, इधर इतनी करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं तो उधर हो जाता है, कीजिएगा, बहुत मेहनत है, एक ही क्वेश्चन को बारीकी से रिकॉर्ड करने में समय लगता है। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, आंसर हो जाएगा ए, एक देशीय है। एक ही क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, मोबाइल वो ख़राब हो गया लग रहा है, क्या कहें बाबू। अब अंग्रेजी में कह रहा है कि फॉलो ऑफ एनर्जी इन फूड चैन ऑफ एन इकोसिस्टम इज, आंसर हो गया ए, यूनि डायरेक्शनल। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, कौन सा एक जैविक खाद नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, अजोला। अजोला जो है एक जैविक खाद नहीं है। आगे क्या कर रहा है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, तो आंसर सी हो जाएगा एजोला। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा एजोला। आगे 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा बी, हवा के द्वारा, आंसर हो जाएगा बी, हवा के द्वारा। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, आंसर हो जाएगा बी, एयर, आंसर हो जाएगा बी, एयर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, आंसर बी, जीव, आंसर बी हो जाएगा जीव। अंग्रेजी में कह रहा है कि बायो रिएक्टर्स इन ऑप्शनल कंडीशन प्रोड्यूस, आंसर बी, ऑर्गेनाइज। अब आगे क्या कर रहा है, चौसठ नंबर कह रहा है, 64 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो कौन जो है विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो आंसर होगा सी, डिप्थेरिया, आंसर हो जाएगा सी, डिप्थेरिया। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिस्टेंस, तो आंसर हो जाएगा सी, डिप्थेरिया। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। देखो पशुपालन तो कार्बनिक खेती जो है वो पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, आंसर हो जाएगा डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, आंसर हो जाएगा किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी, आंसर हो जाएगा डी, रावट कांक।
अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी। आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट कोच। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, आंसर बी, टीआरएनए में, टीआरएनए में। ठीक है, अंग्रेजी में कह रहा है अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि एंटीकोडॉन्स आर फाउंडेड इन, आंसर बी, टीआरएनए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया, आंसर बी हो जाएगा आनुवंशिकता का नियम। अंग्रेजी में कह रहा है कि मेंडल प्रपोजेड, आंसर बी हो जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथ्वीकरण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, आंसर सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। अंग्रेजी में कह रहा है, अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, आंसर बी, म्यूटेशन। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ी है, और आगे की तरफ यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 2-2 मार्क्स का, ये 10 क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे 2-2 मार्क्स का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका भी आंसर तैयार करके दे दूंगा। देखिए, एम्बियासिस क्या है, इसके कारक का नाम बताएं एवं इस रोग के लक्षण का वर्णन करें। ठीक है, आगे क्या कहा है, एलर्जी क्या है, इसके लक्षण का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, और रक्त के कार्यों को लिखें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। अंत प्रजनन क्या है, इसके बारे में लिखें। ठीक है, यहाँ क्लोरोइफाल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें, जीआरएम पर प्रकाश डालें। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। मेडल को सफलता के कारणों को लिखें। युग्म और प्रतिकेशन को परिभाषित करें। ये सब संक्षेप में ट्रांसलेशन का वर्णन करें। प्रायसी परलक्षणी शिशु कहते हैं, किसे कहते हैं, मरुस्थलीय पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। एल्कोहल के दुष्परिणामों को वर्णन करें। अंतर्जाता प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। डीएनए प्रकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखें तथा इन प्रत्येक के किसी एक विशिष्ट कार्य का वर्णन करें। सूक्ष्म परिवर्तन क्या है, इस सारा कुछ का अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो सारा आंसर हम तैयार करके आप लोगों को दे देंगे। इस सारा का आंसर तैयार करके दे देंगे। ये जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 मार्क्स उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखे। ठीक है, निबंध लिखना है। और ये जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना बात ध्यान रखिए कि सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। ठीक है, तो देखिए एक बात हम बता देते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोग को सब कुछ सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पुष्पीय पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। एक डीएनए तकनीकी पर संक्षिप्त का वर्णन करें, संक्षिप्त वर्णन करें। समुचित उदाहरणों के साथ 3 पारिस्थितिक पिरामिडों का वर्णन करें। यहाँ पे है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि मत्स्य पालन क्या है, भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका बताएं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी कोई मदद चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कहीं आंसर गलती हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी हम इसी तरह मोटिवेट होते रहें। अब देख सकते हैं आप लोग, टाइम देखिएगा, देखिए कितना बज रहा है।
यहाँ देखिए 1:30 बज गया, वीडियो को रिकॉर्ड करते करते 1:30 बज गया। इसको एडिट करने में हमको 2 से 3 घंटा लगेगा, फिर थंबनेल बनाएंगे तो समय लगता है बाबू लोग, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि ऐसे ही वीडियो अपलोड है, ऐसे ही वीडियो अपलोड नहीं है। एक-एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक-एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। और जिनको पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बताइए, ठीक है, पीडीएफ हम भेज देंगे आपको, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।